और चलिए रुक करेंगे 100 न्यूज़ का, दिखाएंगे खबरें सुपरफास्ट अंदाज में। दिल्ली के निहाल विहार में एक व्यक्ति ने की खुदकुशी, मरने से पहले बनाया लाइव वीडियो। उत्तर प्रदेश के एटा में व्यक्ति का दिन दहाड़े अपहरण, वारदात कैमरे में रिकॉर्ड। पुलिस के मुताबिक गुरुवार शाम 4 बजे की वारदात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार और पश्चिम बंगाल दौरा, दोनों राज्यों में करेंगे कई हजार करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, शुरुआत करेंगे। विधान भवन में शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आवाड, बीजेपी नेता गोपीचंद पडलकर के कार्यकर्ता आपस में भिड़े हैं, दोनों ओर से चले जमकर लात घूंसे। बीते कई दिनों से दोनों नेताओं में चल रहा था विवाद, गुरुवार को नौबत हाथापाई तक पहुंचे। बीकानेर में कोलायत के गांव में दिखा बारिश का तांडव, बारिश के बाद दिखा भयानक नजारा, बारिश से इलाके जलमग्न। सीकर में फिर बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में जलभराव, बारिश के बाद तापमान में गिरावट। तिड़वाना में बारिश के बाद जलभराव की समस्या, कब्रिस्तान में जलभराव पर लोगों में आक्रोश, प्रशासन के खिलाफ जताया आक्रोश। मानसून की जोरदार बारिश के बाद लूनी नदी में पानी की आवक, किसान और ग्रामीण के खिले चेहरे, परंपरागत रूप से चुनरी उड़ाकर मरुगंगा का पूजा। कोटा में भारी बारिश का दौर जारी, ग्रामीण इलाकों में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात, लोगों के घरों में भरा पानी। दिल्ली में गुरुवार को जमकर बरसे बादल, उमस भरी गर्मी से राहत, कुछ इलाकों में जोरदार बारिश के बाद जलजमाव। मध्य प्रदेश के छतरपुर में जोरदार बारिश, बारिश के बाद गलियों में भरा पानी, मौसम का मिजाज बदलने के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। मध्य प्रदेश के भोपाल में बारिश के बाद धंसा सड़क का हिस्सा, सड़क में हुए गड्ढे, कांग्रेस ने सरकार पर लगाया करप्शन का आरोप। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने हिमाचल प्रदेश में फिर दी बारिश की चेतावनी, अगले कुछ दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश की संभावना। वाराणसी में लगातार बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, नमो घाट जलमग्न हो गया। बिहार के गयाजी में मौजूद फल्गु नदी का जलस्तर बढ़ गया, लगातार बारिश के कारण ऐसा हुआ है। बिहार के जहानाबाद के निचले इलाकों में घरों में भरा पानी, लोग हो रहे परेशान। जम्मू के राजौरी में मूसलाधार बारिश के चलते नदियों ने रौद्र रूप ले लिया, अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ने से इलाकों में बाढ़ का खतरा। बालटाल पर भूस्खलन के चलते एक महिला की मौत, महिला के ऊपर पत्थर गिर गया था जिसके चलते उसकी जान चली गई। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में भारी बारिश के कारण भूस्खलन, सड़क पर आ गया मलबा, यातायात बाधित। केरल के कोझिकोड में बारिश, कई शहरों के हिस्सों में जलभराव हो गया, लोगों को काफी परेशानी हो रही है। सावन के महीने को लेकर केदारनाथ में भक्तों का आना जाना जारी, बारिश के बाद भी भक्त बाबा के जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। भोपाल से लगातार हो रही बारिश के चलते अचानक एक मुख्य सड़क धंस गई, हजारों लोग यहां से गुजरते हैं। राधा मोहन दास अग्रवाल के बयान पर बवाल, पूर्व पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह पर की थी टिप्पणी, कांग्रेस ने बीजेपी से अग्रवाल के बयान पर माफी मांगने की बात कही। मासूम छात्राओं से अश्लील हरकतें करने वाले सरकारी शिक्षक को सजा, आरोपी शिक्षक को 5 साल की कठोर कारावास, 12,000 का जुर्माना। अलवर में बाइक सवार ने कांवड़ ले जा रहे व्यक्ति को मारी टक्कर, कांवड़ियों ने किया हाईवे जाम, 4 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम। अजमेर में मीट व्यापारियों में खूनी संघर्ष के मामले में झगड़े का एक और वीडियो, धारदार हथियार से हमला करते नजर आए लोग, 15 जुलाई को विवाद में चाचा भतीजे की गई थी जान। बांसवाड़ा में मछली पकड़ने के दौरान हाथ में फटा बारूदी बम, युवक के हाथ के उड़े चीथड़े, शरीर के अन्य हिस्सों में आई गंभीर चोट। कोटपुतली में अज्ञात चोरों ने लोहे की दुकान को बनाया निशाना, हजारों रुपए का सामान चोरी, वारदात कैमरे में कैद, लोगों में दुकानदारों में आक्रोश। जोधपुर में अवैध केबल रखकर व्यापार करने को लेकर विवाद, व्यापारी और दुकानदार के बीच मारपीट, वीडियो वायरल। चित्तौड़गढ़ में कचरे को लेकर विवाद, बीच सड़क महिला से की गई मारपीट, आरोपी दुकानदारों के खिलाफ केस दर्ज। सीकर में निर्माणाधीन मकान चोरी की वारदात, मकान में रखा सामान चुराकर फरार, फुटेज में कैद हुए चोर। रेल मगरा पुलिस की कार्रवाई, युवक से गुंडागर्दी मारपीट मामले में 7 आरोपी गिरफ्तार। जालोर के बागोड़ा थाना क्षेत्र में चोरी की वारदात पर पुलिस की कार्रवाई, 3 शातिर चोर गिरफ्तार, रात को दुकानों के शटर तोड़कर करते थे चोरी। अलवर के नौगावा थाना पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा गिरोह का किया भंडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार। सिरोही के आबू रोड शहर में गाय ने महिला पर किया हमला, हमले में महिला की बाल बाल जान बची। सीकर के रींगस में वार्ड नंबर 20 में एक व्यक्ति ने सांड पर धारदार हथियार से किया हमला, घटना के बाद इलाके में माहौल तनावपूर्ण। जयपुर में ग्राम नेवटा में हुई हत्या का आरोपी गिरफ्तार, बनवारी बैरवा उर्फ मल्ला नाम के आरोपी को किया गिरफ्तार।
कोटा विश्वविद्यालय में प्रदर्शन के दौरान हंगामा, प्रशासनिक भवन में जबरन घुसने की कोशिश, मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मियों से धक्का मुक्की, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी। मानगढ़ में भील प्रदेश संदेश यात्रा का आयोजन, 4 राज्यों के आदिवासी शामिल, सांसद राजकुमार रोत ने वीडियो जारी किया है, अनुशासन बनाए रखने की अपील की है। स्वच्छता में डूंगरपुर लगातार 5वीं बार राजस्थान में अव्वल, 50,000 की जनसंख्या वाले शहरों की श्रेणी में सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार, राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। जयपुर में गरजे अमित शाह, बोले मोदी सरकार में आतंकवाद के खिलाफ सख्त एक्शन, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में उठाए जा रहे कदम। अलवर में दलित युवक को निर्वस्त्र कर पीटने के मामले में गरमाई सियासत, अशोक गहलोत ने साधा निशाना, बोले 1.5 साल में प्रदेश का ये हाल, 5 साल में क्या होगा। पटना के पारस अस्पताल में घुसकर मर्डर करने वाले 5 शूटर्स की पहचान हुई है। हत्याकांड का मुख्य आरोपी है तौसीफ। फुलवारी शरीफ में पुलिस ने छापा मारकर 2 आरोपी की गिरफ्तार। पटना के पास पारस अस्पताल में गोलीबारी की घटना के बाद पुलिस का एक्शन, पटना पुलिस एसटीएफ की संयुक्त टीम ने फुलवारी शरीफ के गुलिस्तान मोहल्ले में छापेमारी की। पटना गोलीबारी मामले में एसएसपी ने किया खुलासा, सीसीटीवी फुटेज आने के बाद अपराधी को किया गया चिन्हित, जल्द ही आरोपियों को पकड़ा जाएगा। पटना गोलीबारी मामले में प्रशांत किशोर ने सरकार एडीजी को घेरा, बोले एडीजी का बयान उनकी मानसिकता को दिखाता है, उन्हें अपनी आंख की जांच करानी चाहिए। पटना के पास हॉस्पिटल में हत्या के बाद सांसद पप्पू यादव को आया धमकी भरा फोन करने वाले ने कहा, आप इस मर्डर में हाथ नहीं डालिए, आप मत जाइए। ईडी ने छांगुर के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, 40 करोड़ की 10 संपत्तियों के दस्तावेज जब्त, यूपीए एटीएस ने छांगुर के करीबी रशीद शाह को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र में अवैध कत्लखानों के खिलाफ कार्रवाई, बदलापुर में नगर पालिका ने 7 अवैध कत्लखानों पर चलाया बुलडोजर। महाराष्ट्र के सांगली में स्कूल चेयरमैन पर बच्चों को पीटने का आरोप, 16 बच्चों के अभिभावक ने कराई शिकायत दर्ज, मीडिया के सामने बच्चों ने दिखाई अपनी चोट। जुहू बीच पर युवक का शव मिला, 2 दिन पहले दोस्तों के साथ समंदर में गया था घूमने, प्रेम प्रसंग को लेकर विवाद में परेशान था। अरुणाचल के चांगलांग में भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद, म्यांमार की सीमा से लगे इलाकों में की गई छापेमारी, खुफिया जानकारी के आधार पर एक्शन। संभल में प्रेमिका के घर लटका मिला प्रेमी का शव, 2 साल से रिलेशनशिप में थे युवक युवती, लड़के के घर वालों ने लगाया हत्या का आरोप। रुड़की के मंगलोर में डीजे बजाने हुड़दंग करने पर पुलिस की कार्रवाई, पुलिस ने कानून व्यवस्था बिगाड़ने पर 3 कांवड़ियों की गिरफ्तार। अलीगढ़ नगर निगम की बड़ी लापरवाही, पुलिया बनाने के बाद गड्ढा खुला छोड़ दिया, स्कूली छात्र हुआ लापरवाही का शिकार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिवभक्त कांवड़ियों का किया सम्मान, हरिद्वार की उमरिज पर जाकर कांवड़ियों के चरण धोए। उत्तर प्रदेश में इटावा में केदारेश्वर मंदिर के निर्माण को लेकर विवाद, सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज में आक्रोश। बालासोर कॉलेज की छात्रा की मौत के बाद क्राइम ब्रांच ने मुख्य चश्मदीद से पूछताछ की, टीम ने आत्मदाह की घटना की पूरी जानकारी ली। ओडिशा में फिर छात्रा को परेशान करने का मामला, संबलपुर में जीएम विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पर लगा आरोप, पुलिस ने किया गिरफ्तार। असम के गोलपाड़ा में विवाद के बाद हिमंता बिस्व शर्मा ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, लोगों को भड़काने का लगाया आरोप। कानून व्यवस्था को लेकर सीएम योगी के आवास पर हुई उच्च स्तरीय बैठक के दौरान एनकाउंटर को लेकर रिपोर्ट जारी, 9,000 से अधिक अपराधियों को पैर में गोली लगने की जानकारी। लैंड पर जॉब मामले में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए लालू यादव, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को दी चुनौती, अदालत से सीबीआई की कार्रवाई रद्द करने की मांग। हिमाचल प्रदेश के सेब किसानों पर हाईकोर्ट का शिकंजा, वन विभाग की जमीन पर लगे सेब के बागों को काटने का आदेश जारी, फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी में राज्य सरकार। शेफाली जरीवाला मौत मामले में अब तक नहीं आई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कूपर अस्पताल ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को रिजर्व रखा है, विसरा रिपोर्ट के बाद ही सामने आएगी वजह। 24 घंटे में दूसरी बार मिले उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, 20 मिनट की मुलाकात में महाराष्ट्र की सियासत में मचाई हलचल, फडणवीस ने दिया था साथ आने का ऑफर। राज ठाकरे के कार्यकर्ताओं ने फिर दिखाई गुंडागर्दी, मुंबई में एक दवा दुकान के कर्मचारी को पीटा, एनडीटीवी के सवाल उठाने पर भी गलती मानने को तैयार नहीं, एमएनएस नेता कहा मुआफी मांगने का सवाल नहीं है। आदिवासी महिलाओं के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा हिंदू महिलाओं की तरह ही उन्हें भी पैतृक संपत्ति में पुरुषों के बराबर अधिकार। अहमदाबाद हादसे को लेकर एआईबी ने इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट को खारिज किया, कहा गलत खबरें दिखाना गैर जिम्मेदाराना हरकत, बेवजह डर या चिंता न फैलाएं। चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़ मामले में कर्नाटक सरकार ने विराट कोहली और आरसीबी को ठहराया जिम्मेदार, सिद्धारमैया मंत्रिमंडल ने आरसीबी के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। असम के गोलपाड़ा जिले में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस और ग्रामीणों में हिंसक झड़प, फायरिंग में 1 की मौत, कई लोग जख्मी।
भारतीय सेना ने लद्दाख में चीन को दिखाई ताकत। 15,000 फीट की ऊंचाई पर स्वदेशी एयर डिफेंस आकाश प्राइम सिस्टम का सफल परीक्षण। एक साथ 2 लक्ष्यों पर चोट। नेटो चीफ को विदेश मंत्रालय ने दिया जवाब। देश की ऊर्जा जरूरतें पूरी करना सर्वोच्च प्राथमिकता। अंतर्राष्ट्रीय हालात और कीमत के मद्देनजर लेते हैं फैसला। किसी भी दोहरे मापदंड को लेकर रहें सावधान। उत्तराखंड के बाद अब हरियाणा के स्कूलों में गीता पाठ अनिवार्य किया गया। हरियाणा स्कूल एजुकेशन बोर्ड ने जारी की चिट्ठी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी अखिल भारतीय आदिवासी कांग्रेस समाज की बैठक में हुए शामिल। उन्होंने आदिवासी समुदाय के प्रतिनिधियों से की मुलाकात। उनके प्रमुख मुद्दों पर की गहन चर्चा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चंदौली को वाराणसी से जोड़ने वाले पुल का किया हवाई निरीक्षण। बुलंदशहर में गैंगरेप पीड़िता ने अपने ही घर में आत्मदाह कर लिया। नाबालिग के साथ मोहल्ले के 3 युवकों ने गैंगरेप किया था। पुलिस ने एक आरोपी को किया गिरफ्तार। चेन्नई में एक 4वीं क्लास की बच्ची के साथ रेप का मामला है सामने। जशपुर में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और गर्भपात कराने का आरोपी गिरफ्तार। ग्वालियर में हॉस्टल संचालक पर छात्रा से अभद्रता का आरोप। हापुड़ से 7 दिनों के अंदर 3 लड़कियां गायब। मुस्लिम युवकों पर इन्हें अगवा करने का आरोप। इंदौर में युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या। बड़वानी में घर लौट रहे मजदूरों के साथ मारपीट और लूट की वारदात। जबलपुर में एक युवक के साथ सरेआम मारपीट। छतरपुर में ढाबे के नाम को लेकर ढाबा संचालक से मारपीट। शिवपुर में जब एक ग्राहक खराब सामान वापस लेकर पहुंचा तो दुकानदार ने गुस्से में आकर ग्राहक की उंगली चबा डाली। सिरोंज के राजीव गांधी अस्पताल में एक बच्ची को एम्बुलेंस नहीं मिला, उसकी मौत हो गई। सिंगरौली में जमीन विवाद के चलते एक व्यक्ति की मौत, 3 लोग घायल। कांकेर में हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में देखा गया तेंदुआ, वीडियो आया सामने। धामी सरकार के स्कूलों में गीता के श्लोक को बच्चों को सुनने और उसका अर्थ बताए जाने के फैसले का संतों ने किया स्वागत। अमेरिका के अलास्का में भूकंप के तेज झटके। बेल्जियम के टुमारोलैंड संगीत समारोह में लगी भीषण आग। विजय देवरकोंडा की अपकमिंग फिल्म किंगडम के OTT राइट्स का सौदा हो गया। अमेरिका ने TRF को आतंकी संगठन घोषित किया। इराक के अल-कुट में मौजूद एक शॉपिंग मॉल में लगी भीषण आग। इराक में मॉल में आग लगने की घटना पर संयुक्त राष्ट्र ने जताया शोक। पाकिस्तान में मानसून का कहर, 24 घंटे में बारिश से 54 लोगों की मौत। युद्ध विराम समझौते के बाद स्वीडन से रवाना हुई सीरियाई सेना। अमेरिका ने रूस को दी बहुत अधिक टैरिफ लगाने की धमकी। यूक्रेन की मदद करने वाले देशों को रूस ने दी चेतावनी, कहा यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलें देने वाले देशों को परिणाम भुगतने होंगे।
नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। बड़ी खबर आपके सामने रख रहे हैं। जयपुर ग्रामीण से सामने आ रही है, जहां पर चौमू में रात को दुकान में आग लगने से अफरा तफरी हुई है। आग चौपड़ के पास ज्वेलरी दुकान में लगी है। आनन फानन में दमकल विभाग को आग लगने की सूचना दी। दमकल कर्मियों ने वक्त रहते आग पर काबू पा लिया। ये तस्वीर मौके की आपके सामने रख रहे हैं। सिलेंडर में आग भड़कने से विस्फोट की आशंका बताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट से दुकान में आग लगने की आशंका जताई जा रही थी। दुकान में आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। तो आग से लाखों का नुकसान हुआ है। जयपुर ग्रामीण इलाके की ये घटना है। चौमू में रात को दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ज्वेलरी दुकान है ये, जहां पर आग लगी है। हिमांशु से जरा जान लेते हैं इस मामले को लेकर ताज़ा अपडेट किया है, कैसे आग लगी है, क्या है जानकारी हिमांशु? जी बिल्कुल, देखिए चोमू के चोपड़ क्षेत्र में देर रात को एक ज्वेलरी की दुकान में आग लग गई, जिससे वहां रखा जो सामान था वो जलकर खाक हो गया। शुरुआती जानकारी के अनुसार जो आग है वो एसी में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी है। जैसे ही आग लगी और तुरंत ही जो दुकान है उसमें पूरी तरीके से आग फैल गई। हालांकि घटना के वक्त देर रात का समय था और दुकान बंद थी, लेकिन आसपास के जो लोग थे उन्होंने जैसे ही धुआं उठता देखा, तुरंत ही फायर ब्रिगेड को और पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर दमकल की जो टीम है वो तुरंत मौके पर पहुंची और तुरंत ही जो आग है उस पर काबू पाने के प्रयास शुरू कर दिए थे। इसके बाद कुछ घंटे के प्रयास के बाद आग है उस पर काबू पाया गया। लेकिन इससे एक बड़ा हादसा तो रुक गया, लेकिन जो दुकान में रखा जो सामान था वो बिल्कुल जल गया। अभी बताया जा रहा है कि उसके अंदर एक गैस सिलेंडर भी रखा हुआ था। अगर सजगता नहीं रखी जाती तो हो सकता है ब्लास्ट हो सकता था, लेकिन फायर ब्रिगेड की जो तुरंत ही कार्रवाई है उसको देखते हुए जो बड़ा हादसा है वो टल गया। जी ठीक है, शुक्रिया आपको हिमांशु से इन तमाम जानकारी के लिए। और अगली बड़ी खबर जयपुर से है। अधीनस्थ अदालतों में काम नहीं होगा आज से, सामूहिक अवकाश पर रहेंगे न्यायिक कर्मचारी। तो ये बड़ी खबर है। अधीनस्थ अदालतों में आज से काम नहीं होगा। करीब 20,000 कर्मचारी हैं जो कि सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। जो कर्मचारी कैडर पुनर्गठन की मांग कर रहे हैं, पिछले 4 दिन से धरना दे रहे थे। ये पूरा मामला जान लीजिए है क्या ये। राजस्थान के अधीनस्थ अदालतों में आज से करीब 20,000 न्यायिक कर्मचारी जो कि सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। ये कैडर पुनर्गठन की लंबित मांग कर रहे हैं। मांग को लेकर प्रदेश के करीब 20,000 न्यायिक कर्मचारी हैं जिन्होंने सामूहिक रूप से अवकाश पर जाने का फैसला कर लिया है। प्रदेश भर की 1638 अधीनस्थ अदालतों के ताले नहीं खुलेंगे। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारी पिछले 4 दिन से जयपुर अदालत परिसर में धरना दे रहे हैं। संघ के प्रदेशाध्यक्ष हैं जो भूख हड़ताल पर है, लेकिन सरकार की ओर से कोई सुनवाई न होने पर संघ ने अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर जाने का ले लिया है फैसला। तो आज से अधीनस्थ अदालतों में काम नहीं होगा, सामूहिक अवकाश पर रहेंगे न्यायिक कर्मचारी। ये बड़ी खबर है। करीब 20,000 कर्मचारी हैं जो कि अवकाश पर रहेंगे। सामूहिक अवकाश पर ये कर रहे हैं कर्मचारी कैडर पुनर्गठन की मांग। 4 दिनों से धरना दे रहे थे और अब सामूहिक अवकाश पर जाने का ये फैसला। और खबरें आगे भी